नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार से खबरें होंगी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ आपको दिखाएंगे एक खौफनाक और डरावनी तस्वीर, वो वीडियो जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। नमस्कार, 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। केदारनाथ में खिसक रहे हैं बर्फ के पहाड़। आपको ये भी दिखाएंगे कैसे देखते ही देखते बर्फ का पहाड़ ढह जाता है। वीडियो सबूतों में आगे पूरी खबर। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये तूफान की आहट तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बारका शर्मा। आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तान के उन रणबांकुरों से जो पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। भारत के 13 शहरों में लॉन्च हुई 5G इंटरनेट सेवा। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। 3 साल में पूरे देश में उपलब्ध होगी सेवा। पीएम ने 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जीबिशन देखा, अलग अलग तकनीकों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 5G इंटरनेट के जरिए छात्रों से बातचीत की, नई टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताया। 5G लॉन्चिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह भारत का दशक नहीं शताब्दी है। 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल यूनिट्स थी, आज भारत दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। पीएम मोदी ने कहा, समिट ग्लोबल लेकिन आवाज लोकल, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया देश के विकास का विजन, 5G सेवा डिजिटल इंडिया की सफलता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं, गरीब व्यक्ति भी नई तकनीक को अपनाने में लगा। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया में सबको मंच दिया गया, 5G के इस्तेमाल से देश के विकास को गति दें, रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने 5G सर्विस लॉन्च किया, कहा यूपी के हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेंगे। 5G सेवाओं पर बोले मुकेश अंबानी, कहा 21वीं सदी की अन्य तकनीकों को अनलॉक करने में मदद करेगी 5G। वडोदरा पहुंचे एस जयशंकर समेत 60 देशों के राजदूत। यूनिवर्सिटी छात्रों ने ढोल नगाड़ों से किया स्वागत। केवड़िया में कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा लेखा विभाग दिवस पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर। 4 अक्टूबर से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कश्मीर दौरे पर अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जम्मू में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खड़गे का राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के बाद फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। केरल हाउस पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी से की मुलाकात, अध्यक्ष पद के चुनाव पर की चर्चा। कर्नाटक के बेगूर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने किया पैदल मार्च का नेतृत्व। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है बीजेपी, कर्नाटक में 2 लाख से अधिक लोग जुड़े। एनसीपी नेता छगन भुजबल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, चैंबूर के व्यापारी को दी थी गोली मारने की धमकी। केरल में 5 आरएसएस नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा, जान को खतरा होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। केदारनाथ धाम के पास हिमस्खलन, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में मॉल के 1st फ्लोर में आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। असम के धेमाजी में सिलपत्थर बाजार में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। सीतापुर के हुसैनगंज में 220 किलोवाट के बिजली सब स्टेशन में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 5 करोड़ की कोकेन सीज की, सैंडल में छुपाकर ले जाई जा रही थी कोकेन। मुंबई के कांदिवली में युवकों पर फायरिंग, 4 राउंड की फायरिंग में 1 की मौत, 3 जख्मी। दही हांडी के दौरान हुए झगड़े को लेकर गोलीबारी, मामले में जांच जारी। गाजियाबाद में रामलीला मैदान में झूला टूटा, झूले में 2 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। गाजियाबाद में कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मारपीट, 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घटना का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। इंदिरापुरम में कुत्तों से परेशान आम्रपाली सोसाइटी के निवासी ने दी आमरण अनशन की चेतावनी, कहा सोसाइटी में बच्चों बुजुर्गों पर बढ़ता जा रहा है कुत्तों का हमला। बरेली में चलती कार की छत पर स्टंट करता दिखा शख्स, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर युवक की छानबीन शुरू की। भारत पर अंकिता की मोटे का गवाह होटल स्टाफ ने बताया, अंकिता मदद की गुहार लगाती रही, हेल्प मी बोलती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मुंह दबाकर अंकिता को घसीटा गया।
रिजॉर्ट स्टाफ ने बताया 4 लोग काली गाड़ी में आए थे। अंकित, पुलकित, सौरभ मौजूद थे। अंकिता से पहले बदसलूकी होती थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पटवारी वैभव प्रताप सिंह से पूछताछ हुई। तीनों आरोपियों के सामने दोबारा पूछताछ हुई। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 3 दिन की एसआईटी रिमांड। सूत्रों से खबर, लड़की के दोस्त के सामने होगी तीनों से पूछताछ। राजस्थान के अलवर में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप। अश्लील वीडियो कर ब्लैकमेल किया करते थे। छात्रा से ठगे 50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। अलवर रेप मामले पर शहजाद पूनावाला का तंज, कहा सत्ता बचाओ में व्यस्त हैं गहलोत जी। इंदौर के तुकोगंज में गर्भवती महिला से गैंगरेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण। इलाज के दौरान बच्चे की मौत की खबर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में मॉल के फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। असम के धेमाजी में सिलपत्थर बाजार में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फ्लोरिडा के सारासोटा काउंटी में तूफान इयान से भारी तबाही, $4,700 करोड़ का नुकसान, 20 लाख घरों की बिजली गुल। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना पहुंचा इयान तूफान, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों से खौफ में लोग। तूफान में बहा दक्षिण कैरोलिना में समुद्र पर बना पुल के बहने का वीडियो आया सामने। इयान तूफान की वजह से खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहा दक्षिण कैरोलिना, लाखों लोगों ने इलाका खाली किया। अमेरिका के फोर्ट मेयर में तूफान से तबाह हुए घर के मलबे से एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। फोर्ट मेयर में 9 सहित अमेरिका में कुल 23 लोगों की मौत। भारत के दबाव में चीन ने आईएईए में ऑक्स के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु सबमरीन तकनीक देने का किया गया था विरोध। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की 2 बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। 1 हफ्ते में चौथी बार दागी मिसाइल। युगांडा में तेजी से बढ़ रहा है इबोला के मामले। इबोला वायरस से 7 लोगों की मौत, 35 नए मामले सामने आए। चाइनीज स्पेस स्टेशन ने ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने दी जानकारी। चिली में फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम के स्टैंड पर गिरे मेटल स्ट्रक्चर। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर। और अब खबरें विस्तार से रखते हैं आपके सामने। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 2 लड़कियों पर एसिड से हमला किया गया है। फिर शख्स ने एसिड अटैक किया। 2 लड़कियों पर एसिड से हमला किया गया है। बाइक से आए बदमाशों ने यह हमला किया। एसिड हमले के बाद दोनों लड़कियां जख्मी बताई जा रही है। पुलिस की आपको बता दें कि तलाश अभी भी चल रही है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 2 युवतियों पर एसिड से हमला किया गया। खबर राजस्थान के जयपुर से है। बाइक से आए थे बदमाश और बाइक से आए इन बदमाशों ने हमला किया इस युवती पर। एसिड हमले के बाद दोनों लड़कियां जख्मी हैं, जिनका उपचार चल रहा है पास के अस्पताल में। तो आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है और पहचान बताया जा रहा है इन आरोपियों की हो चुकी है और अब जल्द ये पकड़े भी जाएंगे। तो सिर्फ फिर शख्स ने एसिड से अटैक किया। भंवर पुष्पेंद्र हमें और जानकारी देंगे। फिलहाल पास लगे सीसीटीवी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। भंवर, क्या ये युवक पकड़े गए हैं? कौन लोग थे बदमाश? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी पुलिस तलाश कर रही है बदमाशों की। और जयपुर से बड़ी खबर है। एक तरफ जहां सत्ता बचाने के चक्कर में कांग्रेस के तमाम लड़के हैं, दूसरी ओर लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है। सिर्फ एक युवक ने पहले एक लड़की पर तेजा फेंका, वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी युवती के ऊपर तेजा फेंक दिया गया। दोनों घायल युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों युवतियां एक दूसरे को जानती नहीं है और बाइक से ये बदमाश आया ऐसा बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाइक से जाते हुए आप बदमाश को देख सकते हैं कि वो वहां से निकलकर स्पीड वहां से निकला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में वो जब्त कर लिए हैं और अब उसी बिना पर उनकी तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया भंवर इस जानकारी के लिए। नजर आप रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अगली खबर भी राजस्थान से ही, जहां एक बेटी के साथ दरिंदगी के ऐसे सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। अलवर में 8 दरिंदों ने 16 साल की नाबालिग से न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि वीडियो बनाकर उस लड़की से पैसे भी ऐंठे। दरिंदे पीड़िता से बार बार दुष्कर्म करते रहे, उसे ब्लैकमेल करते रहे। जब नाबालिग पीड़िता आरोपियों की पैसे की मांग को पूरी नहीं कर पाई तो आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन सभी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं।
50,000 रुपए इस छात्रा से ऐंठे। ये 8 आरोपी बताए जा रहे हैं, देखिए, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल लगातार सरकार से यहाँ पर जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर किए जा रहे हैं कि क्या कुछ राजस्थान में इस वक्त चल रहा है, कानून व्यवस्था जो है वो किस ओर जा रही है, और सिर्फ सत्ता बचाने की कोशिशें वहां पर अशोक गहलोत करते नजर आते हैं। तो राजस्थान से एक और दरिंदगी वाली खबर। इससे पहले भी आपको जयपुर की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर एक लड़की के साथ 2 लड़कियों पर एसिड फेंक दिया गया दिन दहाड़े। तो अब ये अलवर की खबर देखिए, जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप कर पैसे उससे मांगे गए। क्या चाहूँ, जय ने मेरी पूरी जिंदगी खराब करी, पूरी लाइफ खराब करी। इतनी ख्वाहिश है मेरी पढ़ाई की, मन की जिंदगी में पढ़ूँ, कोई नौकरी ढूंढूंगी, पर इन्हें मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब क्या होगा, अब कुछ भी ना है। तो आपने पीड़िता की वो रुआसी आवाज सुनी कि किस तरह से न्याय की मांग ये कर रही है। दरअसल 8 लोगों पर न सिर्फ गैंगरेप का आरोप लगा है, बल्कि आरोप ये भी लगा है कि वीडियो अश्लील बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और पैसों की डिमांड आरोपियों ने की, जिसे पूरी ना कर पाने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो राजस्थान के हालात इस वक्त आपके सामने, एक तरफ कैसे सरकार बचाने की जद्दोजहद जारी है, तो दूसरी तरफ बेटियों के साथ दुष्कर्म और ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। पीड़िता ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मैंने इनको दान के ऊपर पढ़ाई पूरी जिंदगी खराब होगी, पूरी लाइफ खराब होगी, एंड फांसी को होना चाहे। हम तो गरीब घर से, हमारी जमीन भी ना, कभी सब्जी पकी तो कभी ना पकी, कभी रोटी पकी तो कभी ना पकी। और आगे बढ़ते हैं, 4 का फायर में अब चलते हैं कुल्लू नेशनल पार्क, जहां 8 चीतों को रखा गया है। कुल्लू नेशनल पार्क में रखे गए चीतों का ताजा वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया। कुल्लू नेशनल पार्क में रह रहे इन चीतों को शानदार मौसम और वातावरण मिल रहा है, और ये चीते बड़े आराम से रह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 70 साल पहले एशियाई मूल के चीते अंतिम बार यहाँ देखे गए थे। तो नामीबिया से लाए गए इन 8 चीतों को जैसे मौसम की जरूरत है, जैसे वातावरण की जरूरत है, वैसे ही वातावरण में इन चीतों को रखा गया है। पूरे बंदोबस्त किए गए थे। कुल्लू नेशनल पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 चीते नामीबिया से लाए गए, और ये जो ताजा वीडियो सामने आया है ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुल्लू नेशनल पार्क की तस्वीरें जहां पर इन चीतों को रखा गया है, ये ताजा वीडियो जो सामने आया। देखिए किस तरीके से इन चीतों को खास देखरेख में रखा जा रहा है, वो वातावरण इनको मुहैया करवाया जा रहा है जिसकी इनको ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी वातावरण में इनको रखा जा रहा है, और साथ ही साथ इन चीतों पर नजर भी रखी जा रही है। कुल्लू नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो बाड़े जिनके अंदर इन्हें क्वारंटीन के लिए लगभग महीने भर रखा जाना था। 2 चीते पेड़ के नीचे किस तरह से आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो माहौल है वो इन चीतों के लिए खुशनुमा फिलहाल नजर आ रहा है। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। रामलीला मेले में झूला टूटने से 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। खौफनाक, दर्दनाक और बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा दिल दहल गया। रफ्तार के साथ झूला घूम रहा था। बच्चे झूले पर बैठ के रोमांचित हो रहे थे। बच्चे के परिजन दूर से झूले को निहार रहे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। अचानक झूला टूट गया और झूले का एक कप टूटकर नीचे गिर गया। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां रामलीला के दौरान मेले में झूला टूट गया।
इस हादसे में 3 बच्चे समेत 4 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद मैदान में भगदड़ मची। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बीती रात की है। हादसे में घायल तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। राहत की बात यह है कि झूला टूटने के बाद दूसरे झूले से नहीं टकराया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं केदारनाथ से एवलांच का वीडियो एक बार फिर से सामने आया है। पहाड़ से अचानक ग्लेशियर टूटकर नीचे आने लगा। हालांकि इस भीषण एवलांच में केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में कुदरत का कोप। खिसका बर्फ का पहाड़, कहीं ये तूफान की आहट तो नहीं। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच, भौचक्के रह गए लोग। घाटी में 9 दिन में दूसरी घटना। अब आगे क्या होगा? हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें केदारनाथ से सामने आई हैं, जहां मंदिर के करीब एक बार फिर एवलांच देखने को मिला। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बर्फ का पहाड़ देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। चौराबाटी ग्लेशियर के कैचमेंट एरिया में ये बर्फ का पहाड़ खिसका। आसपास के लोगों ने जब इस एवलांच को देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग कुदरत के इस रौद्र रूप को देखकर एक्साइटेड थे, तो वहीं कुछ लोग पूरी तरह से डर भी गए थे। हालांकि इस ग्लेशियर के खिसकने से मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले 23 सितंबर को भी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे एवलांच देखा गया था और पिछले 9 दिनों में एवलांच की ये दूसरी घटना है। और अब आपको दिखाएंगे हिंद के वायु वीरों की शौर्य गाथा, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वायुसेना दिवस पर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स के जवान हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। राष्ट्रपति मुख्य मेहमान होंगी, लिहाजा चंडीगढ़ के सुखना झील पर तैयारियां जोरों पर हैं। ये हिंदुस्तान के रणबांकुरे हैं, ये हिंद वायुवीर हैं, ये आसमान के सिकंदर हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देते हैं। जी हां, बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की। हिंद के वायुवीर हवा में करतब दिखा रहे हैं। फाइटर प्लेन की चिघाड़ से दुश्मनों का रोया कांप रहा है। दरअसल एयरफोर्स के जवान चंडीगढ़ में रिहर्सल कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की स्थापना के 90 साल पूरे हो जाएंगे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सुखना लेक पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर चंडीगढ़ के सभी आईएएस, आईपीएस और अधिकारियों की छुट्टियां 3 से 9 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। सुखना लेक पर बड़ी संख्या में लोग अभ्यास को देखने के लिए पहुंचे। राफेल, चिनूक, सारंग हेलीकॉप्टर समेत कई विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। 8 अक्टूबर को 100 से ज्यादा विमान करतब दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। असम का धेमाजी शहर आधी रात को अचानक क्यों जाग उठा? शहर के लोग भागो भागो क्यों चिल्लाने लगे, दिखाएंगे आपको कैसे पूरा शहर आग के शोले से लाल हो गया है। रिपोर्ट आप देखिए। आधी रात में आग का तांडव। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। लोगों में चीख पुकार मची है। फायर फाइटर के जवान आग के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आसपास की दुकानों को खाली कराया जा रहा है। आग से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीर असम के धेमाजी जिले की है, जहां देर रात बाजार में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक कई दुकानों को चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर ग्लोबल फायर मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद शहर में किस तरह से हड़कंप मच गया, इसकी तस्वीरें देखिए। मॉल में लगी भीषण आग, निकले धुएं के गुबार। गुरुग्राम में आग का तांडव। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें गुरुग्राम के ग्लोबल फायर मॉल की हैं। जहां मॉल में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।
दरअसल मॉल की छठी मंजिल को भीषण आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। नाइट ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने तक कुछ कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से दूसरे कर्मचारी भी घबरा गए। हालांकि समय रहते पहुंची टीम ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और सभी को अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि उन पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम कई घंटों तक मशक्कत करती रही। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 490 ग्राम कोकीन जब्त की है। केन्या की महिला यात्री सैंडल में छिपाकर कोकीन ला रही थी, लेकिन ये शातिर ड्रग तस्कर कस्टम विभाग की नजरों से नहीं बच सके। देखिए ड्रग्स तस्करी की होश उड़ा देने वाली तस्वीर। मुंबई एयरपोर्ट पर जवानों ने एक विदेशी महिला को रोक लिया। महिला के पैर से सैंडल उतारे गए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर चाकू से सैंडल को काटा गया। उसके बाद सैंडल से कुछ निकला। उसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। महिला सैंडल में छिपाकर ड्रग्स लाई थी, लेकिन वो मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की नजरों से बच नहीं पाई। महिला ने कोकीन को सैंडल के नीचे एक कैविटी बनाकर छुपा कर रखा था। सैंडल से 490 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में कोकीन की कीमत 4.9 करोड़ रुपए आंकी गई है। केन्या से आई महिला यात्री अदालत में पेश की गई, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये कोकीन फाइन क्वालिटी की बताई जा रही है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बरामदगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कस्टम विभाग और एयर इंटेलिजेंस यूनिट ऐसे कई नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है जो अलग अलग तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। देश की आर्थिक राजधानी देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठी। कांदीवली में बाइक सवार दो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि 3 लोग इस पूरे वारदात में घायल हो गए हैं। पूरा मसला था क्या, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग, दहल गई मुंबई। हफ्तों बाद लिया झगड़े का बदला। मुंबई में जब आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो लोगों में हड़कंप मच गया। बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी तो 4 लोग इसका शिकार हो गए। दरअसल मुंबई के कांदीवली इलाके में आधी रात को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो फायरिंग करने वाले और गोलियों का शिकार होने वाले आसपास के इलाकों में ही रहते हैं और दही हांडी के प्रोग्राम के दौरान हुए झगड़े का बदला लेने के लिए आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और कांदीवली इलाके की सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। तो वहीं कर्नाटक के रामनगर में बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर जेडीएस कार्यकर्ता के गुस्से का शिकार हो गए। नाराज जेडीएस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी कार पर अंडे फेंके। क्यों हुआ सड़क पर यह संग्राम, उस रिपोर्ट में देखिए आप। नेताजी की कार पर अंडे फेंकती भीड़ और फिर भीड़ के गुस्से से नेताजी को बचाकर आगे ले जाने की जद्दोजहद में पुलिस। तस्वीरें कर्नाटक के रामनगर की है, जहां जेडीएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर पर फूटा। दरअसल यहां सीपी योगेश्वर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन उद्घाटन में शामिल होने के लिए एचडी कुमार स्वामी को इनवाइट नहीं किए जाने से जेडीएस कार्यकर्ता भड़क गए और सीपी योगेश्वर ने जैसे इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना चाहा, जेडीएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बवाल बढ़ते देख सीपी योगेश्वर वहां से जाने लगे, लेकिन जेडीएस कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, बल्कि उनकी कार पर अंडे भी फेंके। नाराज जेडीएस कार्यकर्ताओं को काबू कर बीजेपी नेता को वहां से सुरक्षित निकालने में पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। चले बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का कर लेते हैं। हिजाब क्रांति की आग में ईरान सुलग रहा है। ईरान की हिजाब क्रांति को लेकर अब यूरोप में भी इनकलाब का माहौल है। जर्मनी से लेकर चिली तक ईरानी महिलाओं के हक में आवाज बुलंद की जा रही है।
ये हिजाब के खिलाफ महिलाओं का इनकलाब है। ये दक्यानुसी प्रथा के खिलाफ महिलाओं का जंग ऐलान है। कहीं महिलाएं हिजाब जला रही हैं, तो कहीं बाल काटकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग सलाखों में कैद कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान में हिजाब से निकला इनकलाब अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद आंदोलन की आग यूरोप में भी पहुंच चुकी है। तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन की हैं। यहाँ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग की। विरोध प्रदर्शन में जर्मनी के कई सांसद शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर चिली की राजधानी सैंटियागो की है, जहां हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। सैकड़ों महिलाएं ह्यूमन राइट ऑफिस में जुटी। आपको बता दें कि 22 साल की महसा अमीनी की 16 सितंबर को हिरासत में मौत के बाद ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। नवरात्र में भोपाल में बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज जी ने समाधि ली। 7 फीट गहरे गड्ढे में बाबा ने क्यों ली जिंदा समाधि? सवाल उठता है कि क्या ये आस्था है या अंधविश्वास है। दिखाएंगे कैसे बाबा के हट के पुलिस वालों ने डाले हथियार। महिलाएं नाच रही हैं और गा रही हैं। लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बाबा दूर से ही लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा एक गड्ढे में जाकर आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर सावधानी के साथ लोग गड्ढे को ढक देते हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज ने भू समाधि ली। 3 दिनों तक बाबा समाधि में रहेंगे। फिर 72 घंटे बाद बाबा बाहर आएंगे। पुलिस ने समाधि की अनुमति नहीं दी, फिर भी स्वामी पुरुषोत्तमानंद बाबा ने भू समाधि ले ली। पुलिस के रोकने के बावजूद बाबा और उनके समर्थक नहीं माने। पुलिस की मौजूदगी में ही बाबा ने भू समाधि ली। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के बीच साधना शुरू की। समाधि साधना के लिए दरबार परिसर में 5 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया गया, जिसमें बाबा ने ध्यान मुद्रा बनाकर आसन लगाया। बढ़ते हैं आगे। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों किस तरह कुदरत के प्रहार से कांप रहा है। पहले बाढ़, बारिश और अब इयान तूफान के आगे अमेरिका लाचार नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे इयान तूफान ने बाइडेन के होश उड़ा दिए हैं, किस तरह से स्थिति वहां पर बेकाबू होती हुई नजर आती है। आया इयान, कैसे बचेगी जान? अब कहां पहुंच गया सदी का सबसे शक्तिशाली तूफान? इयान का ऐसा कहर, रास्ते में जो आया तबाह हो गया। अमेरिका में इस सदी के सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई। कहीं घरों और अस्पतालों की छतें उड़ गई, तो कहीं सड़कों पर टूटे पेड़ों की लड़ी लग गई। फ्लोरिडा और दक्षिण कैरोलिना में कहर बनकर टूटे इस तूफान से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग तो अपने घरों के मलबे के नीचे ही दबकर मर गए हैं। दक्षिण कैरोलिना के तटों से सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे समंदर ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और अब उसकी लहरों की चपेट में जो आएगा बर्बाद हो जाएगा। तो वहीं चक्रवाती तूफान इयान ने सुपर पावर अमेरिका में त्राहिमाम मचा दिया है। सदी का शक्तिशाली तूफान सर्वनाश की पटकथा लिख रहा है। दक्षिण कैरोलिना में तो इयान के तांडव में एक पुल ने ही जल समाधि ले ली है। रिपोर्ट देखिए आप। पानी का ऐसा प्रहार, तबाह हो गया पुल। तूफान इयान की ऐसी तबाही, थर्रा गया सुपर पावर। कैमरे में कैद हुई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। भारी भरकम पुल को माचिस की तीलियों की तरह तबाह करने वाली ये तस्वीरें अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना से सामने आई हैं, जहां इयान तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा पुल ही तहस नहस हो गया। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पानी की तेज लहरें एक के बाद एक पुल से टकराती हैं और चंद सेकंड्स में पुल की नींव हिल जाती है और वो पानी के रौद्र रूप के आगे नतमस्तक होते हुए ढह जाता है। आपको बता दें कि दक्षिण कैरोलिना में तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई है। किसी के घर की छत उड़ गई तो किसी सड़क पर दूर दूर तक टूटे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो एक भीषण हादसे से दहल गई।
फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के हिस्से में एक छज्जा गिर गया और फिर स्टेडियम में मौजूद 77,000 दर्शकों में कोहराम मच गया। फुटबॉल मैच के दौरान इतना बड़ा हादसा, स्टेडियम का अचानक गिरा छज्जा। ऐसा हादसा देखने वालों की चीखें निकल गई। स्पोर्ट्स को लेकर फैंस की दीवानगी कई बार सारी हदें पार कर जाती है और इसका ताजा उदाहरण दक्षिण अमेरिका के देश चिली में देखने को मिला है, जहां एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। दरअसल चिली की राजधानी सैंटियागो में कोलो कोलो स्टेडियम के 33 साल पूरे होने पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। स्टेडियम में सिर्फ 50,000 की क्षमता थी, लेकिन पहुंच गए 77,000 लोग। वायरल तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैंस मैच की खुशी में झूम रहे थे, लेकिन तभी स्टेडियम का छज्जा गिर पड़ा और छज्जों पर चढ़कर बैठे लोग नीचे गिर गए। हालांकि तुरंत सभी लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया, लेकिन लोगों में मची अफरा तफरी की वजह से मैच के बाद होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी को रद्द कर दिया गया। भारत में आज इंटरनेट के नए युग का आगाज हो चुका है। नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5G की सौगात दी। 5G से कैसे देश की तस्वीर बदल जाएगी, देखिए हमारी 1 मिनट की खास रिपोर्ट। भारत में नए युग का आगाज, देश को मिली 5G की सौगात। 5G बदलेगा देश की सूरत। आज पीएम मोदी ने देश को 5G नेटवर्क की सौगात दी है, लेकिन आपके मन में इसे लेकर सवाल भी जरूर होंगे कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करेगी। लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने इस युग की शुरुआत को लेकर क्या कहा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। बता दें कि 5G का अर्थ 5th जनरेशन नेटवर्क से है। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी और इसका नेटवर्क भी बहुत शानदार होगा।